हेलो गाइस, दिस इज़ पंकज यार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द सरफेस ऑफ इट्स लैंड, यानी कि इंडिया का जो लैंड फॉर्म है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उस लैंड फॉर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि माउंटेन्स, उसके बाद हिल्स हो गए हैं, उसके बाद यूँ कहें तो डिजर्ट हो गए हैं, उसके बाद यूँ कहें तो प्लेट्यू हो गए। तो ये सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया के पास, तो उन सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें तो हर एक जो कंटेंट है इस वीडियो में वो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो मेनली यह वीडियो जो है स्टैंडर्ड 3 के लिए है, लेकिन यूँ नहीं कहा जा सकता है। इसमें जितने भी कंटेंट हैं वो हाई लेवल के भी हैं। तो आप तो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंत तक आप देखने का प्रयास करें। देन लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो को हम लोग समझते हैं क्या कहता है। द सरफेस ऑफ इट्स लैंड, इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय, कह द कंट्री। और यह जो वीडियो है फुल्ली पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि द कंट्री वी लिव इन इज कॉल्ड इंडिया। कह रहा है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, वह देश जो है वह इंडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिया कहलाता है। कह रहा है कि इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यह विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके मामले में? एरिया के मामले में। किसके मामले में? एरिया के मामले में, ठीक है ना। ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट लुक द सेम। और कह रहा है कि भारत के जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट एक जैसे नहीं दिखते हैं। कह रहा है कि इंडिया है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, और इंडिया के पास विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स का मतलब हुआ स्थलाकृति है, ठीक है ना। क्या होता है? स्थलाकृति, अलग अलग तरह के लैंड, भूमि। कह रहा है कि इन सम पार्ट्स, और कुछ भाग में इट इज फ्लैट या समतल होता है, एंड इन अदर पार्ट्स देर आर हाई माउंटेन्स, और कुछ भागों में यह काफ़ी ऊंचा क्या पहाड़ होता है। कह रहा है कि सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कह रहा है कि इंडिया का जो कुछ भाग है आर रॉकी, चट्टानी है, एंड सम पार्ट्स ऑफ इट आर सैंडी, और इसके कुछ पार्ट जो है वह कैसा है? सैंडी पार्ट है। सैंडी का मतलब होता है बलुई पार्ट, ठीक है ना, बलुई भाग, यानी कि वैसे क्षेत्र में बालू ही बालू होते हैं। माउंटेन्स का मतलब होता है वह काफ़ी जगह जो है काफ़ी ऊंचा होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, परिचय। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स क्या हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी कि लैंड फॉर्म्स स्थलाकृति के भिन्न भिन्न प्रकार। कह रहा है फर्स्ट, माउंटेन, डेट मीन्स पहाड़, प्लेट्यू, पठार, डिजर्ट, मरुस्थल या रेगिस्तान, पेनिनसुलर, प्रायद्वीप, कोस्टल प्लेन, तटीय क्षेत्र या मैदान, आइलैंड, द्वीप। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो डिजर्ट हो, पेनिनसुला हो, कोस्टल प्लेन हो, आइलैंड्स हो। माउंटेन, तो माउंटेन क्या होता है? पहाड़ क्या होता है? प्लेट्यू, देन प्लेट्यू क्या होता है? डिजर्ट बोले तो डिजर्ट क्या होता है? पेनिनसुला, तो प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला क्या होता है? कोस्टल प्लेन क्या होता है? आइलैंड क्या होता है? तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर ये सब के सब होते क्या हैं। देन अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, आप सिंपल वे में लिख सकते हैं देर आर 6 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया: माउंटेन्स, प्लेट्यू, डिजर्ट, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। तो ये आप लिख सकते हैं एज अ, जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, ये 6 नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। देन फर्स्ट, माउंटेन के बारे में बात करते हैं। चिल्ड्रेन, हैव यू एवर सीन द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयाज? बच्चों, क्या आपने कभी बर्फ़ को देखा है? जो हिमालय पर्वत जो है वह बर्फ़ से ही क्या होता है? ढका होता है, ठीक है ना। क्या आपने कभी इसे देखा है? कह रहा है दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो है बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मैनी फॉरेन टूरिस्ट्स कम टू सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज, और कह रहा है कि कई पर्यटक इस हिमालय पर्वत की जो सुंदरता है
इस सुंदरता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज माउंट एवरेस्ट, और हिमालय का जो सबसे ऊंचा जो चोटी है, जो शिखर है, वह है माउंट एवरेस्ट। इट इज 8,848 मीटर्स हाई, और इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितना है, 8,848 मीटर। कह रहा है इट इज लोकेटेड इन नेपाल, और यह कहाँ स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है, जो भारत का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वह नेपाल है, और नेपाल में यह माउंट एवरेस्ट स्थित है। कितना इसका हाइट है, तो 8,848 मीटर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो कहाँ है, तो नेपाल में है। कहाँ है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। इसके हाइट कितना है, तो 8,848 मीटर, अर्थात 8,848 मीटर्स, ठीक है ना, 8,848 मीटर्स इसका हाइट है, और यह कहाँ है, नेपाल में है। और आगे कह रहा है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, और भारत में जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है वह कौन सा है, K2, ठीक ना, क्या है, K2। बात समझ आ रही है। विच इज इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, और यह कश्मीर स्टेट में स्थित है, इंडिया में है, और यह कहाँ स्थित है, कश्मीर स्टेट में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो सबसे ऊंचा जो पीक है, ठीक ना, ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, तो आप बता सकते हैं K2, ठीक ना। इसका नाम अगर कहें तो गॉडविन ऑस्टिन भी हम कह सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। तो यह कहाँ है, इंडिया में है, और किस स्टेट, कश्मीर स्टेट जो है वहीं यह स्थित है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें भी कि भाई जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, तो नेपाल में है। इसकी हाइट कितना है, तो 8,848 मीटर्स। K2 कहाँ है, तो K2 भाई इंडिया में है, यह इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और यह कश्मीर स्टेट में स्थित है। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, यह आपका जो है वह हिमालय रेंज है, ठीक है ना, माउंटेन जो पर्वत आप नाम जानते हैं, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, हिमालय। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह क्या, हिमालय है, जो कि बर्फ़ से ही ढका हुआ रहता है, और जब यह बर्फ़ पिघलना शुरू करता है तो फिर यहाँ से क्या, पानी ही पानी निकलता है। नेक्स्ट यू कैन नो, आप जान सकते हो, द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आर चाइना एंड इंडिया। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यदि कोई देश है तो वह आपका एक नंबर वाला चाइना, और दूसरे नंबर वाला क्या है, भारत ही है। यहाँ जनसंख्या जो है बहुत ही अधिक है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आप चाइना का ही नाम लेंगे, और दूसरे नंबर में आप भारत का नाम लेंगे। देन तो हम लोग जो मेन पॉइंट्स हैं माउंटेन्स के बारे में, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो भी हम लोग कुछ जानते हैं। कह रहा है हिमालयाज फॉर्म अ ग्रेट नेचुरल वॉल इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है हमारे देश के उत्तर में यह प्राकृतिक वॉल की भांति स्थित है, एक प्राकृतिक वॉल की तरह यह स्थित है, जो हमें रक्षा ही करता है। मैनी बिग रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र इट्सेट्रा फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज। कह रहा है कि हिमालय के नीचे से ही ये सारी नदियाँ बहती है। यदि आपसे कुछ नदी का नाम जी पूछ दिया जाए तो आप सिंपल वे में बता सकते हैं, गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, दिस रिवर्स टेक वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द ग्लेशियर। कह रहा है कि ये सारी नदियाँ कहाँ से जल लेती है, कैसे इसका निर्माण होता है, तो जैसे ही बर्फ़, ग्लेशियर्स जो है, हिमनद जो पिघलता है, यह जो आप फिगर देख रहे हैं जो बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यह जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू होता है फिर यह नदी का रूप ले लेती है, और इसी तरह से यहीं से नदी का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। चिल्ड्रेन, बच्चों, हैव यू एवर सीन टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर टू एंजॉय द कूल एयर। क्या आपने कभी
हिल स्टेशन को देखा है या फिर हिल स्टेशन जगह जैसे जगहों पे आपने कभी गया है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। क्या होता है यहाँ पे? ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है और आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं गर्मी के दिनों में। जब प्लेन एरिया में अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है तो लोग यहाँ से पलायन करने लगते हैं और ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। वह जगह क्या कहलाता है? हिल स्टेशन कहलाता है। इन द मिडल रेंज ऑफ हिमालयाज देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशंस सच एज शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो इस प्रकार के हिल स्टेशन हैं। तो इन द मिडल रेंज ऑफ हिमालयाज कह रहा है कि हिमालय के मिडल रेंज में जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर क्या है, पहाड़ें हैं और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं सालों भर बहती रहती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है ना। और ऐसे जगहों पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। देन इतना समझने के बाद एक क्वेश्चन तो बनता है, अगर आपसे पूछा जाएगा नेम सम हिल स्टेशंस, तो आप इस तरह से नाम बता सकते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। क्या बताएंगे? शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ अलग तरह से भी पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ हिल स्टेशन, तो उसमें भी आप इसी प्रकार के आंसर लिखेंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। या फिर हिल स्टेशन का नाम भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से बताएंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। फिर यहाँ तक में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट इज अ माउंटेन? द एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ माउंटेन। कह रहा है कि वेरी हाई पीस ऑफ लैंड का बहुत ही ऊंचा क्या पीस ऑफ लैंड, ठीक ना, लैंड का बहुत ही ऊंचा पार्ट, भाग क्या कहलाता है? माउंटेन कहलाता है। व्हाट इज अ हिल? हिल क्या होता है? एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड। यह हाई होता है और वह वेरी हाई होता है। अगर बहुत ऊंचा है लैंड तो वह कहलाएगा माउंटेन, सिर्फ ऊंचा है तो क्या कहलाएगा? हिल कहलाएगा। हिल और माउंटेन का मतलब पहाड़ ही होता है, लेकिन दोनों का जो हाइट होता है वो डिफरेंट होता है। तो हिल का जो हाइट होता है वो कम होता है और माउंटेन का जो हाइट होता है वो अधिक ऊंचा होता है। इसीलिए इसके डिफिनेशन में भी अंतर है। एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ माउंटेन। अगर वेरी हाई पीस ऑफ लैंड रहेगा तो वह माउंटेन कहलाएगा, सीधे हाई पीस ऑफ लैंड रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? हिल कहलाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ डैश। तो उस कंडीशन में आप आंसर क्या देंगे? हिल देंगे, ना कि माउंटेन। अगर फिर आपसे पूछा जाएगा एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ डैश, तो वहाँ पे देंगे माउंटेन। तो इस प्रकार से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अ माउंटेन, तो आप आंसर देंगे एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ माउंटेन। और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ हिल, एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल। तो इस तरह से दोनों प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ माउंटेन, तो माउंटेन का जो लास्ट टॉपिक है यह आपका है, कह रहा है कि मैनी पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू दिज हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर। तो समर सीजन के दौरान कई लोग प्लेन एरिया के जो लोग होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग हिल स्टेशन को जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, आप जानते हैं कि जितने भी हिल स्टेशन अभी आपको बताए गए ये सब के सब नॉर्थ में ही आते हैं, नदर्न प्लेन्स में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्थ को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ द सदर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, कराई भारत के दक्षिणोत्तर और कहें तो केंद्रीय भाग में भी कुछ पहाड़े हैं। आल्सो हैव माउंटेन्स द ब्यूटीफुल नीलगिरी हिल्स लाई इन द साउथ। और जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वह मुख्य रूप से साउथ में ही स्थित है। भारत का जो साउथ
डायरेक्शन है उसी में क्या है स्थित है। द ब्यूटीफुल नीलगिरी हिल्स लाई इन द साउथ, वह साउथ में क्या है स्थित है। तो आप यहाँ भी जा कर के ठीक ना आप हिल स्टेशन की तरह आनंद ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस वीडियो में आपको माउंटेन के बारे में बताया गया। वीडियो लंबा ना हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेट्यू के बारे में बताया जाएगा। हालांकि यह वीडियो कहें तो 15 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, इसीलिए अगले वीडियो में प्लेट्यू के बारे में, डिजर्ट के बारे में, पेनिनसुला के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में और आइलैंड के बारे में तो पार्टली आपको बताया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।